हाँ देखो, तो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई कहीं से भी आप चलना शुरू करोगे तो आकर वहीं पर मिल रहे हो, तभी तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका क्या होगा, सेम होगा। और ये सिर्फ सर्कुलर नहीं हो सकते, ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, पेंटागोनल भी हो सकते हैं, आप चाहो तो इस तरह से भी ले सकते हो। ठीक है, और इस केस में आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ इसका इनिशियल पॉइंट है और कहाँ फाइनल पॉइंट है, कहीं डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ से खींच सकते हो, कुछ लोग यहाँ से खींच सकते हो, इज दैट तो इस केस में हम चेंज इन स्टेट फंक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, तो यहाँ चेंज इन स्टेट फंक्शन कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए फाइनल इज इक्वल टू ए क्या, बताओ, इनिशियल हो जाएगा। दोनों सेम ही है, जब दोनों सेम है दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। हमेशा एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि कभी भी स्टेट फंक्शन 0 नहीं होता है। स्टेट फंक्शन 0 नहीं होता है मीन्स स्टेट फंक्शन कैन नॉट बी 0। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लोगे, इंपॉर्टेंट, इसे याद रखने के लिए, लिखने के लिए नहीं, इसे याद रखने के लिए आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे और याद रखोगे स्टेट फंक्शन कैन नॉट बी 0। क्या फिर 0 होता क्या है, ओनली चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी 0। विल नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं कैन बी 0, कैन बी 0, क्योंकि हमेशा तो होगा नहीं। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन 0 नहीं होता है। 0 क्या होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 हो सकता है। अगर हम बात करें एच की, एच क्या है, इंथाल्पी है, इंथाल्पी एच, ये क्या है, तो ये स्टेट फंक्शन है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, याद रखना। हाँ, होगा क्या, डेल्टा एच विल बी 0। क्यों, क्योंकि it is not the state function, ठीक है। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथाल्पी, ये इतनी चीजें आपको मस्ट याद होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सारी बातें आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है पाथ फंक्शन। ये तो हुआ स्टेट फंक्शन की बातें। अब आते हैं हम लोग किस पर, पाथ फंक्शन पर। अब देखो कि पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन जहां पर स्टेट फंक्शन क्या करता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, वहीं पाथ फंक्शन क्या करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, नॉट द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ पर ए से बी तक जाने के लिए हमने दो रास्ते चूज किए, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इस केस में हमने क्या रखा, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक। ए से बी तक इस केस में क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, सॉरी कैसा पाथ हो जाएगा, आइसोबारिक पाथ हो जाएगा। आइसोबारिक पाथ अभी हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, इस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें इस केस में हमने क्या किया कि जब ए से बी तक इस पाथ के थ्रू अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। किसको कांस्टेंट कर दिया? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो ये किस टाइप का पाथ हो गया? दैट इज थर्मल, सॉरी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल पाथ। ठीक है, अब बताओ क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद जितना ये वर्क हुआ या ए से बी तक स्टेट फंक्शन यहाँ पर जो चेंज हुआ और ए से बी तक यहाँ से चेंज हुआ प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते का मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करता है। भाई किस पाथ से हुआ, क्या कांस्टेंट रहा, इस पर डिपेंड करता है। मीन्स कि ये किस टाइप का थर्मोडायनेमिक फंक्शन है? ये पाथ फंक्शन है। ठीक है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि these are the thermodynamic function, the thermodynamic function whose value depends upon the path। कौन सा पाथ? फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर हम डिफाइन करना चाहें कि पाथ फंक्शन क्या होता है तो दीज आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर है? मीन्स अगर यहाँ पर दोनों की वैल्यू पूछें, इस केस में जो वैल्यू हुई और इस केस की जो वैल्यू हुई, इन दोनों का क्या होगा? वैल्यू डिफर होगा। मीन्स वैल्यू ऑफ बोथ पाथ will be differ होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है वह पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बात की स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो स्टेट फंक्शन में हमने बात किया था प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। तो पाथ फंक्शन कौन कौन होते हैं? तो दे आर हीट एंड वर्क। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? मीन्स हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन। समझो आप इस बात को। क्या यहां से यहां तक आने में मान लो हीट Q1 हुआ, यहां से यहां तक आने में हीट Q2 होगा, ये Q3 होगा। भाई अलग अलग हीट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पाथ चेंज हो रहा है तो अलग अलग हीट होगा। अब बताओ क्या अलग अलग हीट होगा तो वर्क सेम होगा? नहीं होगा। यहाँ से आप चलना शुरू कर दो और इस रास्ते पर चल रहे हो तो क्या आप यहाँ से इस पॉइंट तक A1 तक आने में जितना डिस्टेंस, जितनी एनर्जी आपके पास होगी, क्या A1 से A2 तक आने में भी उतनी ही एनर्जी रहेगी? नहीं रहेगी, कुछ कम हो जाएगी। फिर A3 तक आने में थोड़ी और कम हो सकती है। जैसे जैसे हीट कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हीट कम होता जा रहा है, आपका वर्क भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पर अगर Q1 है, हीट Q2 हो गया, तो उसी तरह इफेक्ट हो रहा है W1, W2, ये भी चेंज होता जा रहा है। समझ रहे हो? जैसे जैसे मीन्स ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पाथ कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको यहाँ से किसी एक दूसरे पॉइंट तक जाना है तो स्ट्रेट जाते हो, स्ट्रेट जाने में जितनी एनर्जी खत्म होती है, मान लो यहाँ पर आपको आने में 500 जूल लगा, आपने इतना वर्क किया, ठीक है 500 जूल। अब यहाँ से जब यहाँ तक चलते हो तब भी इसका वर्क कितना हुआ? 500 जूल ही हुआ।
लेकिन क्या इस केस में हर पॉइंट पर आपका सेम एनर्जी रहा, सेम हीट हुआ, सेम वर्क हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ अलग हुआ, यहाँ पर कुछ अलग हुआ, यहाँ पर कुछ अलग हुआ, यहाँ कुछ अलग हुआ, ठीक है। और इन सब का सम अगर निकालते हो तो वो इतना आता है। समझ रहे हो? मीन्स व्हाट? हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, नॉट द स्टेट फंक्शन। क्लियर है? इतनी चीजें आप लोगों को? ओके।